रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात मेरे यानी कि विपुल के साथ। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ हमें कितना प्यार से आदर करती हैं। फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, पता नहीं अचानक क्या हो जाता है, हम अपने माँ से ही दूर होते चले जाते हैं। लेकिन माँ से हमेशा मन ही मन जुड़ा हुआ महसूस हम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ के साथ हमारा संबंध बचपन से ही होता है। लेकिन देखिए ना, आजकल हम बदल गए हैं। तो इन तरानों के उस पार आज की कहानी माँ। सुनते रहिए रेडियो हिंद 90.4। कहानी सुना रहा हूँ माँ। बंटी स्कूल से घर लौट आया है और स्कूल से आकर जैसे ही अपने बैग को उसने टेबल पर रखा तो सबसे पहले उसने पुकारा, माँ तुम कहाँ हो। माँ दौड़ते हुई आई और बंटी से कहा, बेटा ये लो नींबू पानी पी लो, गर्मी का मौसम है ना, तुम्हें कहीं गर्मी ना लग जाए। बंटी पानी का गिलास उठाता है और नींबू पानी पी लेता है। माँ कहती है कि बंटी अब स्कूल के कपड़े बदल लो और घर के कपड़े पहन लो। जो होमवर्क तुम्हें स्कूल में दिया है ना, खाना खाने के बाद उसको पूरा करो, उसके बाद तुम कार्टून देखना, ठीक है बंटी। ये सुनकर बंटी खुश हो जाता है और कपड़े बदलकर खाना खा लेता है और अपनी किताबें और कॉपियों के साथ स्कूल के होमवर्क को पूरा करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि माँ ने कहा होमवर्क पूरा होने के बाद कार्टून देखने का मौका मिलेगा। रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। कहानी सुना रहा हूँ माँ। और मैंने अब तक आपको बताया कि बंटी स्कूल से घर लौटता है और माँ कहती है कि तुम अपने होमवर्क पूरा कर लो और फिर कार्टून देखना। इसीलिए बंटी खाना खाने के बाद अपने कॉपी और किताब के साथ बैठ जाता है ताकि होमवर्क जल्दी से पूरा कर पाए और कार्टून देख पाए। अब आगे बंटी अब बड़ा हो गया था। इस बार उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है। माँ को इस बात का डर था कहीं बंटी ओवर कॉन्फिडेंस से कम नंबर ना लेके आए। लेकिन बंटी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेहनत करता था और स्कूल में भी मैडम ने कहा नहीं बंटी अच्छा रिजल्ट करेगा। तो माँ को डर तो था ही, लेकिन इस बात को लेकर कोई डर नहीं था कि बंटी फेल ना हो जाए। और हम और आप तो जानते ही हैं कि पहली बार जब 10th में हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत नर्वस रहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ी सी भी गलती ना हो जाए, शायद थोड़ी सी गलती से ही नंबर कट जाए। तो इस बात का डर बंटी के अंदर भी था, इसीलिए उसने हर एक चीज़ को कई बार लिखा भी और उसको फिर बाद में याद किया ताकि छोटी छोटी गलती ना हो जाए। और एक बार जब 10th में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर बड़े स्कूल में आसानी से एडमिशन भी मिल जाता है। रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। कहानी सुना रहा हूँ माँ। और मैंने अब तक आपको बताया कि बंटी का इस बार 10th का एग्ज़ाम है। माँ इसलिए परेशान होती है कि कहीं बंटी का कम नंबर ना आ जाए या फिर फेल ना हो जाए। लेकिन माँ को टीचर बताती हैं कि नहीं बंटी पढ़ने में अच्छा है, वो फेल तो नहीं हो सकता, हाँ बेशक ओवर कॉन्फिडेंस से कम नंबर आ जाए। तो माँ इस बात को लेकर बेफिक्र हो जाती है कि बंटी फेल नहीं होगा। अब आगे बंटी ने अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसका प्लेसमेंट बेंगलोर में हो गया था। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कंपनी में बंटी को जॉब मिल गई थी। माँ यहीं गाज़ियाबाद में थी और बंटी बेंगलोर में। दूरियां तो थी लेकिन दोनों एक दूसरे से बात ज़रूर किया करते थे। माँ का दिल हमेशा बंटी के लिए ही तड़पता था। माँ अकेली थी क्योंकि पापा तो तभी इस दुनिया से चले गए थे जब बंटी बहुत ही छोटा था। अब बंटी बड़ा हो गया है, लेकिन कोई इंसान अपने माँ को छोड़कर कैसे रह सकता है। कहानी सुना रहा हूँ माँ। और मैंने अब तक आपको बताया कि बंटी को बेंगलोर में एक इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जिससे माँ और बंटी दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं, जिससे दोनों ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन सवाल इस बात पर उठता है कि बंटी क्यों बेंगलोर में अपने माँ को ले नहीं जाता और अकेला ही रहता है।
अब आगे। सुबह सुबह बंटी ने फ़ोन किया। माँ, तुम कैसी हो? माँ ने कहा, बेटा मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। बंटी कहता है, माँ अब मैं गाज़ियाबाद नहीं आ सकता, तुम एक काम करो ना, तुम कहीं गाज़ियाबाद में ही नौकरी कर लो। अब मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज पाऊँगा माँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं सेविंग ही नहीं कर पा रहा हूँ। माँ चौंक जाती है और सोचती है कि जिस बेटे को बंटी के पापा के जाने के बाद मैंने इतने प्यार से पाला कि मेरा एक ही औलाद है, और उसने मुझे आज ये क्या कह दिया। क्या मैंने अपने बेटे को इसीलिए पाला था? माँ फ़ोन काट देती है और बिस्तर पर बैठी बैठी सोचती रहती है कि आखिर परवरिश में कहाँ गलती हो गई। दोस्तों, अगर आप भी बंटी की तरह सोचते हैं और अपने माँ बाप को छोड़ देना चाहते हैं जब आपकी ज़रूरत उनको सबसे ज़्यादा है, तो मेरी गुजारिश है, अपने माँ बाप को कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि वृद्ध अवस्था में सबसे ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत है। इसीलिए अपनी माँ बाप की सेवा कीजिए और खूब आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो हिंट रेडियो के फेसबुक पेज रेडियो हिंट 90.4 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज लेते हैं आपसे विदा। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। सुनते रहिए रेडियो हिंट।